हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमन एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिक क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे एक रिक्रूटमेंट नोटिस के बारे में। एनटीपीसी लिमिटेड में इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स के लिए रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कुछ वैकेंसीज यहाँ पर आई हैं हर ब्रांच के लिए, चाहे सिविल की बात करें या इलेक्ट्रिकल की। तो इस तरह से काफ़ी यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आई हैं एनटीपीसी लिमिटेड में। तो उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या किस किस ब्रांच में वैकेंसीज हैं यहाँ पर, क्या जो है उसकी क्वालिफिकेशन है, कितना जो है यहाँ पे सैलरी अमाउंट है, क्या पे ग्रेड है आपका, और किस तरह से आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है, और का जो आपका लास्ट डेट है, स्टार्टिंग डेट है फॉर्म फिल की, वो सारी चीज़ें यहाँ पर अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले देख लेते हैं अपन एनटीपीसी लिमिटेड में आपका रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर जो भी है उसके लिए 3 साल के लिए फिक्स टर्म बेसिस है, ठीक है। उसके बाद आगे एक्सटेंड हो सकता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले तो सिविल का दे रखा है। यहाँ पे सिविल में आपके 14 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। कितनी वैकेंसी है? 14, ठीक है। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी यहाँ पे 15 है। अगर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आपके पास बीई या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए सिविल के लिए, तो सिविल इंजीनियरिंग में। इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। इसके अंदर इलेक्ट्रिकल हो या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इस दोनों आपको यहाँ पे जो है कंसिडर की जाती हैं। तो यहाँ पे 60% मार्क्स जो है आपके होने चाहिए बीटेक की डिग्री के अंदर। इसके अलावा आपको एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायरमेंट है एक्सपीरियंस की। मिनिमम 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। और यहाँ पे कुछ कुछ एरियाज दे रखे हैं, जैसे स्विच यार्ड है, इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग है, ट्रांसमिशन सिस्टम है या ट्रांसफॉर्मर है। इन सब से रिलेटेड किसी भी जो है आपका फील्ड है, एरिया है, उसके अंदर मिनिमम 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर है। तो इसके अलावा जो है आपका प्रीफर किसको किया जाएगा? रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में जो कैंडिडेट्स काम कर रहे हैं, जिनको एक्सपीरियंस है, उनको यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। तो इसके लिए आपको मिनिमम 3 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो जो भी इस तरह के सेक्टर में काम कर रहे हैं तो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, और आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर सिविल की बात करें तो उसके अंदर भी पिलिंग, फाउंडेशन स्ट्रक्चर, स्टील, टावर स्ट्रक्चर, स्विच यार्ड, इन सब के अंदर आपको जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रीफ्रेंस जो है हर एक ब्रांच के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में जो काम कर रहे हैं उनको दी जाएगी, ठीक है, जिनको मिनिमम 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होगा। इसी तरह से जैसे हाइड्रोजन है, बिजनेस डेवलपमेंट है, कॉमर्शियल है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, एनर्जी एस्टिमेट है, इस तरह की वैकेंसीज यहाँ पे हैं। जैसे विंड है, सबस्टेशन डिज़ाइन है, इसके अंदर भी आपको क्या है, नंबर ऑफ़ वैकेंसी 2 हैं। इसके अंदर भी आपके पास बीई या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर, और मिनिमम 3 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। 400 या 220 केवी सबस्टेशन या पावर स्टेशन के अगर आपने 3 साल के लिए काम किया है तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल के काफ़ी जो है यहाँ पे स्कोप है। पहला आपका जो है दे रखा है वहाँ पे इलेक्ट्रिकल के लिए पोस्ट है नंबर ऑफ 15। उसके अलावा सब स्टेशन डिज़ाइन के अंदर 2 नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं यहाँ पे, और विंड के अंदर जो है आपको यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी एक्विवेलेंट के अंदर आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, तो ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसी तरह से अगर एनर्जी एस्टिमेट के अंदर देखें तो इसके अंदर भी पीवी सोलर से रिलेटेड जो भी ब्रांच स्ट्रीम है उसके अंदर होना चाहिए आपका। अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ पोस्ट जो है 1 है, लेकिन इसके लिए भी बीई या बीटेक की डिग्री इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या सिविल, तीनों में से किसी की भी आपके पास होनी चाहिए, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से काफ़ी जो है नंबर ऑफ पोस्ट हैं अलग अलग उसकी स्ट्रीम की, उसके अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले हो या फिर सिविल वाले। तो इस तरह से आप यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आपके पास हैं ठीक ठाक, ज़्यादा भी नहीं है लेकिन कम भी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा सिस्टम इंजीनियरिंग है, इसके अंदर भी आपको 1 पोस्ट है, लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह स्विच यार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले। और अगर बात करते हैं इस तरह से सिविल की है, ये देखिए जैसे आ रही है एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है इलेक्ट्रिकल पीवी लेआउट के लिए, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल या सिविल इंजीनियर वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से इलेक्ट्रिकल और सिविल इंजीनियरिंग के लिए काफ़ी वैकेंसीज़ हैं यहाँ पे। हर एक जो एरिया है उसके अंदर सिविल और इलेक्ट्रिकल अलाउड है यहाँ पे। और इसके अलावा आप बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, तो ये सब नहीं है। ह्यूमन रिसोर्सेज, एमबीए, ये सब के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं आपकी अकाउंटेंट्स वगैरह के लिए भी है, तो वो अपने काम की चीज़ नहीं है। आईटी के लिए भी है, अगर कंप्यूटर साइंस में आपके पास बीटेक है। जैसे एग्जीक्यूटिव है 1 पोस्ट है, इसके लिए भी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए अप्लीकेबल है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसी किस किस तरह से है, रिजर्वेशन आपका किस किस तरह से है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो अगर सिविल की बात करते हैं तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी आपके पास 14 है,
और इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट वैकेंसीज 15 है, जिसके अंदर आपके लिए जनरल के लिए है 8 नंबर ऑफ वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए वो 1 है, ओबीसी के लिए 3 है, एससी एसटी के लिए 2 और 1। इसी तरह से एनर्जी एस्टिमेट है, सबस्टेशन डिज़ाइन है इसके अंदर, बाकी सब में जो है ये और जो आपका जनरल कैटेगरी है उसके लिए ही है। उसके अंदर भी सारे लोग अप्लाई कर ही सकते हैं अगर आप अच्छी खासी तरह से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं कि आपको कितना अमाउंट जो है सैलरी किस हिसाब से दिया जाएगा, तो उसकी बात करते हैं। रिन्यूमरेशन जो है सारे पोस्ट के लिए सिर्फ हाइड्रोजन वाले को छोड़कर मंथली कंसोलिडेट अमाउंट ऑफ 90,000 आपको पे किया जाएगा। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे स्कोप है आपके लिए। अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं पोस्ट सी के लिए, तो उसके लिए आपको 1,25,000। इसके अलावा जो एडिशनल HRA है, RA है, मेडिकल फैसिलिटी है, वो सारी प्रोवाइड कराई जाएंगी आपको। तो अच्छा स्कोप है। अगर आप कोई कम जो है आप सेक्टर में काम कर रहे हैं, फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन छोटी मोटी जो भी आप जॉब कर रहे हैं, तो आप इसके लिए अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं और काफ़ी जो है आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा जो है आपकी जनरल कंडीशंस क्या क्या है, तो क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए वो तो आपने देख ही लिया है यहाँ पर कि बीटेक की या BE की डिग्री होनी चाहिए आपका, जो भी क्रॉसपोंडेंट जो आपका रिस्पेक्टिव ब्रांच है उसके अंदर। इसके अलावा आप EWS OBC SC ST के लिए अप्लाई करें तो उसके लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। PWD या जिसी के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है उसके लिए क्या होगा, इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स अगर कम होंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, लेकिन अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा तादाद में है तो उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कि इंटरव्यू के लिए कम ही लोगों को बुलाया जाए, इसके लिए क्या होगा, एक स्क्रीनिंग टेस्ट यहाँ पे आपके लिए ऑर्गेनाइज किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं उसकी तरह से। सिलेक्शन टेस्ट भी आपको यहाँ पे जो है उसके लिए एप्लीकेबल कर सकते हैं, ताकि आपका जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए वो रिस्ट्रिक्ट किए जा सके अगर ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं तो ये इसका प्रोसेस है। अगर कम लोग ही अप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए आपको कॉल किया जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं आपका किस तरह से अप्लाई करना है, तो आपको NTPC की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, फीस भी ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। 300 है आपका SC ST PWD के लिए, ठीक है। और नहीं, SC ST PWD फीमेल कैटेगरी के लिए कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं है। और इसके अलावा EWS OBC कैटेगरी या जनरल की बात करते हैं तो आपके लिए 300 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ी है यहाँ पे, तो वो आपको पे करनी है यहाँ पे। ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड में पे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन मोड में ही पे करें तो ईजी रहेगा आपके लिए। इसके अलावा बात करते हैं कि पेमेंट अगर आपने एक बार कर दिया तो वो रिफंडेबल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और आपका जो फॉर्म स्टार्ट हो गया था 15 जुलाई से और 29 जुलाई जो है 29 जुलाई इसका लास्ट डेट है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। अगर आप किसी फील्ड में काम कर रहे हैं, मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इसके अंदर जो आपका पोस्टिंग एरियाज जो रहेंगे वो किसी भी जगह पे आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। किसी भी सब स्टेशन की बात करें या किसी भी यूनिट जो भी इसके NTPC की जहाँ भी होती है, और जॉब जो आपकी ट्रांसफरेबल है, कभी भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है मैनेजमेंट की तरफ से। तो इस तरह से आपकी जो है रिक्वायरमेंट यहाँ पे काफ़ी अच्छी जो है रिक्रूटमेंट है और आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।